चालू करो। तुम बताया नहीं कोर्स कार सारा जोड़ना रो इवेंट में रखिए करो फिक्स से। हाँ जी, आज फिर लेट हो गए सर। लेट कहाँ हो गए, आज तो 2 ही मिनट लेट हुए हैं। आ जाओ 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 आ जाओ। आया कौन के थे, आ जाओ आ जाओ। हैं, आ जाओ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ध्यान रहे, ये जो मैं भूगोल विषय भूगोल के टॉपिक करा रहा हूं ना बच्चों, आधे घंटे में टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप कहीं से पढ़ोगे और उस टॉपिक, यही टॉपिक जैसे कल मैंने आपको करवाया था, ये टॉपिक कल जो करवाया, जो आज करवाऊंगा, अगर आप कहीं और से पढ़ोगे तो वो हो सकता है 1.5 घंटे का हो। लेकिन आप गौर करना, मैटर इतना ही है। अब एक बात को 2 बार बोलूं 3 बार बोलूं, इससे कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब आजकल दुनिया शॉर्ट्स पे चल रही है। जितना कम समय में आपको पूर्ण मैटर दे सकूं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं, क्योंकि ना आपके पास इतना समय होता है माथापच्ची करने के लिए। तो इसलिए मैं इसको 2-3 बार करके इसे लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि जो मैटर ही आधे घंटे का है, इस मैटर को ऑफलाइन में कराएं तो 1 घंटा हो जाता है, और इसमें कमेंट पढ़ते हुए मैं करूं तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। मैटर इतना ही है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है रॉक्स। रॉक्स रॉक्स यानी चट्टान। कौन सी चट्टान? वही जो भूमि है, वही चट्टान। भूपटल के जो समस्त पदार्थ है वही चट्टान। ठोस द्रव्य गैस को छोड़ दो, सॉरी तरल को छोड़ दो, गैस को छोड़ दो, भूपटल पे समस्त पदार्थ ही चट्टान कहलाते हैं। वैसे तो खनिज पदार्थ है। अगर हम देखें तो 99%, 98.77% जो है वो पूरे भूपृष्ठ पर 8 ही पदार्थों का बना हुआ है। यानी मात्र 8 खनिज जो है वो 99% भाग को कवर कर लेते हैं, 98 पॉइंट समथिंग को, जिसमें जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। हमें पढ़ना है चट्टान। अब तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 3 प्रकार की चट्टानें होती है। पहली है आग्नेय, आग्नेय, दूसरी है अवसादी, और तीसरी है कायांतरित। बस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12वीं क्लास में भी ये टॉपिक लगता है आपके। कुछ नहीं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक, बड़ा ही मस्त सा टॉपिक, फोकट के नंबर। भले आप फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हो, भले आप लैब ज्योग्राफी की कर रहे हो, भले आप आरएस की, एसआई की, सब में इंपॉर्टेंट है। और ये सब जानते हैं कि 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। पहली चट्टान हम लेते हैं, कौन सी चट्टानें? आग्नेय। आग्नेय। फिर मैं एक चित्र बनवाऊंगा, फिर चित्र में लिखाऊं। पहले आप शॉर्ट में साथ में लिखते जाना, जो मैं टॉपिक करा रहा हूं वो आपके नोट्सों में डालते जाना। भले ही आपने पहले पढ़ रखा हो इस टॉपिक को, फिर भी शॉर्ट्स में लिख लिया करो। देखो, आग्नेय शब्द किससे बना है? अग्नि से बना है। एसिड, अग्नि दोष हो गया हमारी। आग्नेय शब्द में क्या शब्द है? अग्नि शब्द है। होता क्या है? भूमि के नीचे क्या है? लावा। वो गैस के रूप में आता है, और गैस के रूप में बनते ही वो नीचे से टक्कर मारना शुरू कर देता है। कई बार तो टक्कर मार के रुक जाता है। क्यों? भूमि का भाग मजबूत होता है, टक्कर मार के रुकियो, आपने थोड़ी धरती हिल जाएगी। कई बार वो टक्कर इतनी मजबूत होती है कि वो पूरा का पूरा गर्म लावा बाहर आ जाता है, और नीचे से पूरा लावा आया धरती पे, और धरती पे बिछ गया। अब आग होने कोई थोड़ी बहुत दूर में, कितने किलोमीटरों में बच जाता है। यानी नीचे का लावा आया और भूमि पे आ गया, लावा एकदम भयंकर गर्म। लेकिन कोई 1-2 दिन में ठंडो को नहीं, मैं चलो दिन में लाओ निकलो, रात ने चलेगी, हवा ठंडो कर देंगे, या फिर एसी लगाए ठंडो कर देंगे। इसे ठंडा होने में कई सालों लग जाते। अब जो अग्नि, लावा क्या था? अग्नि था। वो लावा से बाहर आके जो जमा, अलग अलग पूरे भाग में जम गया, वो अग्नि का जो जमा, अग्नि का जमाव जो हुआ,
उससे जो चट्टान बनी वही आग्नेय चट्टान थी। यानी सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, प्राथमिक चट्टान कौन सी थी, तो भाई प्राथमिक चट्टान यही थी। कौन सी, आग्नेय। प्राथमिक चट्टान कौन सी है, आग्नेय। प्राथमिक चट्टान कौन सी, आग्नेय। लाओ अगर कोई चीज ने गर्म कर देगा तो गर्म, इस अग्नि से ही आप बहुत सारे शब्द समझ जाओगे। कोई चीज को आप गर्म करोगे तो उसमें कोई छिद्र नहीं रहेगा, गर्म करोगा तो बिंगमा जीव खत्म ही हो जाएगा, यानी उसमें जीव बचेगा ही नहीं। यानी वो क्या हो जाएगा, उसमें कोई रवा नहीं रहेगा, रवेदार नहीं रहेगा, कोई परत नहीं रहेगी। कोई चीज ने गर्म कर क्या होगा, वो एक लोथरोसो बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, ये परतहीन हो जाएगी ये चट्टान। आप अग्नि से अर्थ निकालते जाना, और गर्म होगी वो चीज एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, बाद में ठंडी होगी वो एकदम मजबूत हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, ये कठोर हो जाएगी। पूछा जाता है ऐसे, निम्न में से आग्नेय चट्टान की विशेषता है, ये विशेषताओं में है, ये प्राथमिक चट्टान है, कोई परत नहीं होती। क्यों, आग जामगी तो आग में की परत बचेगी फिर, और क्या होती है, ये कठोर होती है। अब थे बताओ, कोई चीज है बिंगमा जीव जंतु बच्चेगा आगे जब इतो गर्म होगी, गर्म हुए बाद बच्चे की ढांग हो तो जब गर्म ही हो गया, जीव कहां से बचेंगे, यानी इसके अंदर जीव बसते ही नहीं है, यानी जीवाश्म नहीं होते इसमें। पहले तो ये बताओ, कल जो मैंने टॉपिक कराया उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली, आपने पढ़ी कि नहीं, नहीं पढ़ी, बताओ। थारी स्कूल 12वीं तक है ना बेटा, मांग की स्कूल 9वीं तक है, अगली बार 11वीं 12वीं हो जाएगी। बताओ बताओ बताओ, क्या क्या बताया, नीचे का लावा निकला, बाहर जम गया, अग्नि जमी, आग्नेय चट्टान बनी, पहली चट्टान है, बाकी दोनों चट्टानें इसी के पुत्र हैं, क्योंकि पहली ये है, बाद में आने वाली इसी के बेटा पोता पड़पोता है। सर इंडिया जीके की बुक लेव असिस्टेंट के लिए कोई ले आओ यार, क्या फर्क पड़ता है, बुक क्या है, बुक तो एक साधन है पढ़ने का, कोई ले आओ, बुक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट में चैट क्यों हो रहा है, चैट किधर गई, यहां है, ठीक, ओके। सर कल की क्लास बहुत अच्छी थी, बस तू नोट्स बनाता जा, ज्योग्राफी इससे ज्यादा और कुछ नहीं, माथापच्ची ज्यादा करनी नहीं अपने को, ठीक है। क्या बताया, लावा होता है, पहली चट्टानें, दोनों आगे की चट्टानें इसी के पुत्र हैं, इसी से बनी, क्योंकि पहली चट्टान यही है, परतहीन होती है, गर्म होने की वजह से कोई परत नहीं बचती है, गर्म होने की वजह से ठंडी होकर कठोर हो जाती है, और जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है, और रवेदार, परतहीन, रवेदार, रवा नहीं होता इसके अंदर, जीवाश्म भी नहीं है, ठीक है। देखो कौन कौन सी चट्टानें आएगी इसके अंदर, देखो इसमें एक आएगा ग्रेनाइट, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट किन चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट इसी में आएगा, जीबी, मैं तो जीबी याद रखूं, जीबी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। पेग्माटाइट, पेग्माटाइट किस में आएगा, इसी में आएगा। गेब्रो इसी में आएगा। पिचस्टोन चट्टान, जो कठोर चट्टान, ग्रेनाइट अपन जो काम में लिया, एग्जाम में कैसे पूछता है कि निम्न में से ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है, यानी ये जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय, ठीक है, अग्नि से बनी है, रवेदार, रवा नहीं होता है, जीव नहीं होते इसमें, कठोर होती है। अब ग्रेनाइट और इंगमा भी 2-3 प्रकार की है, एक तो वह की गहराई में पाई जाते हैं, जिन्हें पातालीय चट्टान कहा जाता है, जिसमें है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट थोड़ा गहराई पे पाया जाता है, पातालीय चट्टान है, गेब्रो है, डायोराइट है। एक होते बाह्य बेसाल्ट, कई बार पूछ लेते, बेसाल्ट चट्टान तो ऊपर है, ग्रेनाइट नीचे है, बीजी, जीबी नहीं बीजी, बीजी थोड़ा सा है कि आग्नेय चट्टानों में ऊपर जो पाई जाती है वो बेसाल्ट चट्टान है, नीचे कौन सी है, नीचे ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है। अब आग्नेय चट्टानों का आगे फिर प्रकार है, इनमें एक आता है अम्लीय चट्टानें, एक आती है क्षारीय चट्टानें। आपको इतना नहीं याद करना है, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूं, आपको लगना चाहिए कि भाई ज्ञानी है। इसमें क्या होती है, अग्नि से बालू की और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, 65 से 85%, शेष एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्षार आदि होती है बस, जैसे ग्रेनाइट है और रायोटाइट है, पिच स्टोन है, और एक क्षारीय है जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है,
जैसे लोहा है, चूना है, मैग्नीशियम है। प्रायद्वीपीय भारत में आग्नेय चट्टाने हैं ज्यादातर। कौन से भारत में? प्रायद्वीपीय भारत में आग्नेय चट्टाने हैं। अरावली आग्नेय चट्टान, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये लो, छोटा नागपुर का पठार आग्नेय चट्टाने हैं। समझ तो क्या नहीं थे आग्नेय। राजमहल श्रेणी, रांची का पठार, अजंता की गुफाएं जो काटकर बनाई गई है वो भी इसी की है। कौन सी? अजंता की गुफा। देखने चलांगा बाद में आपा, तो थे नौकरी लाग जाओ नहीं, गुफा में चलांगा आपा। आदमी पहले ठीक हो, कोई टेंशन को नहीं, गयो शिकार करो, ना कपड़ा पहनने की टेंशन, ना कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी की टेंशन, ना थानेदार बनने की टेंशन, ना आरएस बनने की टेंशन ही। गया, खाया, सोया, गुफा में रहा, ना कुछ पहनना ना कुछ। और क्या मौज थी यार, कहाँ आ गए यार इस कलयुग में। ट्रिक याद हो, ट्रिक को नहीं याद करना, डिटेल में याद करना है, बहुत डिटेल में याद करने डालो, ऐसा काम हो चलेगो। भाव खा रहे हो, मेरे कमेंट नहीं दे रहे थे कि तो खा लेने दे हैं। लगभग खनिज इसी में पाए जाते हैं। लोहा, इसके सोना, चांदी, तांबा सब इसी में महत्वपूर्ण खनिज। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टाने, ग्रेनाइट कठोर धातु में आता है, इसी में पाए जाते हैं, जिससे क्या बनते हैं? भवन बनते हैं। जैसे मकान बनाओगा जब को ग्रेनाइट कौन सो लिया वही। छोटा नागपुर है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा बनाग्य चट्टाने ज्यादा है। सर प्रश्न बताओ नहीं कि क्या है, प्रश्न इतना याद रखना है। आग्नेय चट्टाने लावा से बनी है, अग्नि से बनी। अग्नि मतलब लावा, नीचे से आके लावा जम गया, जमने की वजह से इसमें कोई परत नहीं बची है, क्योंकि लावा गर्म था तो बीच में परतें बची नहीं। लावा इतना गर्म था कि कोई जीव बचा ही नहीं, खत्म हुए, जीवाश्म नहीं पाए जाते, परत नहीं होती। और जमने के बाद जब ठंडा हुआ तो एकदम कठोर हो गए, कठोर चट्टाने हम। दो मैन है, एक ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऊपर पाई जाती है बेसाल्ट चट्टाने, नीचे ग्रेनाइट चट्टाने, बीजी। और कौन कौन सी चट्टाने इसमें? आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेगमाटाइट है, गेब्रो है, पिचस्टोन है। ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे सीधा पूछा जाता है निम्न से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, निम्न से अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बस चलो आगे चलते हैं। पहली कौन सी बताई? आग्नेय। ठीक है, ये मान लो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, उलाओ जम क्यों। अब अठू कोई नदी निकली, नदी घिसती 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 इन काटती गई और दूसरी जगह ले आगे और अड़ंगो जमा दियो। यहां पर बारिश हुई, या चट्टान कटती गई। कोई एक दिन को लागे टावरों, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं यार। ये कोई पढ़ाने में 1 मिनट लगती है, चट्टान कटने में कई सालों लग जाते हैं। यहां बारिश से ये चट्टान कटी और दूसरी जगह जाके जम गई। जमने को बोलते हैं अवसाद, और जमाव से ही बनी, इसलिए इसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। बात समझ में आयो? आग से निकली आग्नेय, वो आग्नेय जब जमी बाहर तो बारिश हुई तो लावा पिघल के दूसरी जगह गया, बारिश से, नदियों से, हवाओं से दूसरी जगह जाके जम गया। जमने को बोलते हैं अवसाद। वो कौन सी चट्टान हुई? अवसादी चट्टानी। इसका मतलब जैसे आज नदी आई रे काट के ऐसे परत सी बन गई, यहां जम गई, फिर बाद में यहां जम गई, यहां जम गई, ऐसे करते करते यानी इसमें क्या पाई जाएगी? परत पाई जाएगी। इसलिए ये क्या है? परतदार सेल है। उसमें परतें नहीं होती क्यों? वो गर्म होती हैं। अब थे बताओ, अब अठू नदी के सागाई कोई जीव आ गयो और बाद में जमाव हो गयो, अठू ठंडी है, बारिश के सागा आ गयो। इसका मतलब इसमें जीव पाए जाते हैं। क्या? जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें। उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बस समझने की बात है। आपनो तेल बने, आपा जे अब दब जाओ तो अपनो तेल बनेगो, टापरो थारो भी बनेगो, कहीं तो बनेगो ही बहुत तेल। और फिर मोटरसाइकिल भाजेगी। जो लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे दब गई, जैसे यहां वहां पेड़ पौधे दब गई, दबने के बाद उसके ऊपर जमाव हो गया, कई सालों बाद वो पेड़ पौधे किसमें कन्वर्ट हो गए? कोयले में कन्वर्ट हो गए। कोयले के बाद खनिज तेल में कन्वर्ट हो गए। तो जो भी कोयला और खनिज तेल, ये दोनों किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अवसादी चट्टान। कोयला जमाव है, अवसाद है। पेट्रोल, कोयला किसमें? पेट्रोल, कोयला, खनिज किसमें पाए जाते हैं? अवसादी। अवसादी चट्टानों वैसे देखें तो 3 रूप है। कौन सा? अवसादी। एक तो जो
निर्जीव जो है अवसादी चट्टान है, जिसमें जैसे बालू है, रेत भी तो जमती जाती है आगे, क्ले है, परवाल है, चिकनी मिट्टी है, एक तो ये, एक है जेव जिसमें जीव जैसे चूना पत्थर, और डोलोमाइट है, कार्बन है, डोलोमाइट है। एक होता है रासायनिक, जैसे जिप्सम है, सेंधा नमक है, जिप्सम है, सेंधा नमक है। सर क्या याद करें, आप इतना ही याद रखो, अवसादी चट्टानों के उदाहरण है, वनस्पति होती है, इसमें जीव जंतु होते हैं, जिसमें मेन क्या है याद रखो आप, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है दोस्त, अवसादी चट्टान, कोयला अवसादी चट्टान, कोयला अवसादी, बस। पेट्रोल अवसादी चट्टान में, दो सबसे इंपोर्टेंट, कोयला और पेट्रोल। खनिज तेल, पेट्रोल की जगह खनिज तेल लिख दो, खनिजाओं का तेल ही तो है पेट्रोल है। लाम लाम कलो गुरुजी, कर ले भाई तेरी मर्जी है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 65 से 85। कांग्लोमरेट कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान। ये मैं लिख के दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ये पीडीएफ डालूंगा, वहां से नोट्स बना लेना आप, जो मैं समझा रहा हूं वो सारी चीज है। कौन सी चट्टान सबसे कठोर होती है पता है, क्वार्टजाइट। खनिज तेल पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, ठीक है। दामोदर है, गोदावरी बेसिनों में किन चट्टानों का कोयला है, अवसादी। क्यों, क्योंकि नदियां बहाव ले जाएगी तो अवसाद ही तो ले जाएगी, अवसाद का जमा होगा। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का लाल किला किन चट्टानों से बना है, तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों से। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सर 11वीं में आ सकती हूं क्या, आ जाओ मुना आ जाओ। यूरेनियम, अब बात आती है तीसरी। देखो पहली चट्टान कौन सी है, आग्नेय, ये लो जी आग्नेय चट्टान। आग्नेय का जमाव हुआ दूसरी जगह जाके, क्या बना, अवसाद। कौन सी चट्टानें बनी, अवसादी। अब इससे भी बन सकती है, इससे भी बन सकती है। तीसरी कौन सी, कायांतरित। समझो बात ने, बात की नब्ज को पकड़ो। कोई चीज समय लगने पे अच्छी होगी या बुरी, समय लगते ही चीजें अच्छी हो जाएगी। कैसे, तुम पहले बच्चा थे, कौन थे भाई, तुम ही थे, बच्चा थे ना, तुम ही बच्चा थे, और समय खा के तुम बने जवान, और समय खा के तुम बने बूढ़ा। अरे थे तो तुम ही वत्स, अरे थे ही तो टाबर, आप ही थे ना, और आपने समय लेके एक जवान बन गए, आप ही थे, और एक दिन आप बूढ़े बन जाओगे, आप ही थे ना। इसका मतलब जो आग्नेय चट्टान है वो समय खाके और अपनी काया में चेंजिंग करेगी। जैसे आप बच्चे थे, समय के साथ आपने काया में चेंजिंग करके आप क्या बन गए, कायांतरित, आपने अपना रूप बदल लिया, इसीलिए आपका नाम है रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित एक ही बात है। यानी आग्नेय चट्टान जो है वो समय खाके और किसी दूसरे का रूप ले लेगी, कायांतरित चट्टान। अवसादी चट्टानें समय के साथ किसी दूसरे रूप में चली गई, रूप का परिवर्तन हुआ, रूपांतरित या कायांतरित। समझ में आई। ये चट्टानें तो बहुत महंगी शानदार चट्टानें होती है, जीवाश्म वगैरह कुछ नहीं होता, समय के साथ बनती है, जिसमें हीरा है, संगमरमर है, अब्रक है, क्वार्टजाइट है। देखो के जैसे आग्नेय चट्टान है एक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है बच्चों, सर ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान है, बिल्कुल। जब ये समय के साथ परिवर्तन होगी तो किस में बदल जाएगी, नीस में। एक आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट, जब समय खाएगी ये तो कौन सी चट्टान बन जाएगी, एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट, या सिस्ट में भी हो सकती है। सर क्या बात है, सर प्रश्न कैसे पूछेगा, अभी बताएंगे ना कौन सा पूछेगा। जैसे एक अवसादी चट्टान है, कौन सी, क्ले। ये तो नहीं पूछा जा सकता, क्ले कले ऐसे नहीं पूछते। जो किस में बदलेगी, स्लेट में बदलेगी समय के साथ। मेन जो पूछा जाता है, एक अवसादी चट्टान है चूना पत्थर, जो काया में चेंजिंग करके बनेगी संगमरमर। ये पूछा जाता है कि संगमरमर किसका उदाहरण है,
संगमरमर काया का चेंज हुआ है, बार बार मरी है, काया का चेंज होके कायांतरित चट्टान का उदाहरण। लेकिन संगमरमर किस चट्टान के बनती है? तो चूना पत्थर का ही परिवर्तित रूप संगमरमर है। चाक डोलामाइट भी उसके, चाक भी उसके, डोलामाइट को भी संगमरमर में चेंज होगी। बालू का पत्थर एक अवसादी चट्टान है, बालू का पत्थर, जो किसमें चेंजिंग होगी? कायांतरित। यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट। कोयला, कोयला क्या है? अवसादी चट्टान, क्योंकि कोयला जमाव होता है, पेड़ पौधों का जमाव है। किसमें बदला? कोयला बदला ग्रेफाइट में, कोयला बदला हीरा में। कोयलो हीरे में बदले था मेरे, तो तभी तो कहते हैं हीरा कोयले की खान में पाया जाता है। जिस कोयले को लाखों साल हो जाते हैं वो हीरे में बदल जाता है। बदलना ही क्या है? कायांतरित। मेरे दोस्त, कितना गजब का टॉपिक है। फिर रूपांतरित हो जाए, जैसे स्लेट है ना, ये फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट फिर सिस्ट में बदल जाता है, गेब्रो फिर सर्पेंटाइन में बदल जाता है, आगे फिर चेंजिंग होते हैं इसमें। बताओ आज को टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या गजब का टॉपिक है। वो आगन्य चट्टानें जो कायांतरित में बदली, ग्रेनाइट नीस में बदला, ग्रेनाइट किस में बदला? नीस में बदला। गेब्रो सर्पेंटाइन में बदला है, बेसाल्ट सिस्ट में बदला है, या बिटुमिनी जो है वो, जैसे कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनी लीग, एंथ्रासाइट बिटुमिनी लिग्नाइट पीट। तो पहला कोयला एंथ्रासाइड है और इसी के परिवर्तित रूप होते जाते हैं लास्ट तक, फिर कोयला आगे हीरा बन जाता है। यानी अवसादी चट्टानों से कायांतरित, जैसे बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बना, बलुआ पत्थर संगमरमर में बना, चूना पत्थर संगमरमर में बना, और लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट बिटुमिनी एंथ्रासाइड, लिग्नाइट कोयला लास्ट में एंथ्रासाइड A1। वास पर हिस्ट्री क्या क्या हिस्ट्री बेटा? अब बताओ क्या समझ में नहीं, क्या समझ में? मैं 2 मिनट में रिपीट मारता हूं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। पहली चट्टान है आगन्य चट्टान, अग्नि से आई, लावा से आई, अग्नि का जमाव होता गया, टूटती गई बारिश के ओर के साथ, दूसरी जगह जमाव हो गया, जमाव को बोलते हैं अवसाद, अग्नि से ही अवसादी चट्टान बनी। अग्नि और अवसादी दोनों ने समय के साथ रूप का परिवर्तन किया, रूपांतरित चट्टानें बनी। आगन्य चट्टान जो है, जिसमें ग्रेनाइट है, बेसाल्ट 2 मेन है, फिर पेगमानाइट है, डोलाराइट है, गेब्रेट है। आगन्य चट्टान अग्नि से बनी, कोई परत नहीं है, कोई जीव नहीं, क्योंकि अग्नि किसी को भी नहीं बख्शती है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं, यह भी ध्यान रखना, पेट्रोलॉजी। क्या बात है। फिर आई अवसादी चट्टानें, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट परतदार होती है, क्योंकि क्यों? अवसाद का मतलब जमाव है, एक दूसरे के ऊपर जमाव होगा तो परतें बनेगी। वनस्पति होती है, इसमें जीव होते हैं, खनिज तेल और कोयला अवसादी में पाए। फिर कायांतरित है, संगमरमर मुख्य होता है। ताबरो यूं ज्यादा और की होनी रट्टा मार ली, ये टॉपिक टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। और कोई समस्या हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।